वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले सिरप कौन कौन से होते हैं, इनको किस प्रकार से लिया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सा सिरप दिया जाता है, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सिरप की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है, यह है जिंकोविट सिरप, जो कि पूर्ण रूप से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट होने की वजह से ये सिरप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा वर्क भी शो करता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी विटामिन की कमी है या हमारी बॉडी में विटामिन की कमी आ गई है तो उसको पूरा करने में ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस सिरप की बात करें तो ये बच्चों और जो बूढ़े हैं या यंग हैं वो सारे एज के बंदे ले सकते हैं इस सिरप को। इस सिरप को आप सुबह शाम, अगर बड़े हैं तो 10 ml और छोटे हैं तो 5 ml सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और उनको ताकत भी लगेगा। नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो है सॉइफॉन सिरप, जो कि आप लोगों ने कई सारे मेडिकल स्टोर पे देखे होंगे कि सॉइफॉन सिरप है। आपको ये नहीं पता कि सॉइफॉन सिरप किस कंडीशन में लिया जाता है, तो सॉइफॉन सिरप के अंदर पाया जाता है सैप्रोहेप्टाडीन, जो कि हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी अगर हमें भूख नहीं लग रही हो या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और आपको कोई चीज़ दी जा रही है उसको भी खाने की इच्छा नहीं है, या आपका बॉडी वेट जो है वो कम हो गया हो, वो नहीं बढ़ रहा है, तब उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा सॉइफॉन सिरप उपयोग की जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो है यूनिजाइम, एरिस्टोजाइम। ये सारे जो सिरप होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी हमारी जो पाचन तंत्र होती है उनको अच्छा करती है, यानी ठीक सुचारू रूप से करने के लिए प्रेरित करती है, जिसकी वजह से ना तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ना तो हमारे पेट में गैस बन सकती है और ना ही हमारे पेट में जलन या कब्ज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ये सारी प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है या झेलनी पड़ती है, तब उस समय डॉक्टर के द्वारा यूनिजाइम सिरप दी जाती है। ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वह है जॉन्डिस के लिए पीलिया, लाइफ 52 सिरप हिमालय द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाती है, जो कि हिमालय एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है हिमालय, जिसमें लाइफ 52 आती है। अगर हम बात करें सिरप तो ये पूर्ण रूप से हर्बल सप्लीमेंट है। अगर हम इसके यूजेज की बात करेंगे तो जैसे कि किसी को जॉन्डिस है, किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या किसी के लीवर में यानी जो पाचन शक्ति है वो भी गड़बड़ है, उसका लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी लीवर में क्या हो गया है, सिरोसिस हो गया है, सूजन आ गई हो या लीवर में कोई अदर प्रॉब्लम हो, तब उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा लाइफ 52 सिरप दी जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करेंगे तो वो है ग्रीनलिक्टस बीएम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें टर्बुटालिन, सल्फेट, ब्रोमोहेक्सेन, हाइड्रोक्लोराइड पाई जाती है। ये उस कंडीशन पे दी जाती है जब किसी को काफ़ी ज़्यादा कफिंग होती है, यानी खांसी आती है, या कोई एस्थमेटिक पेशेंट है जिसको बार बार खांसी आती रहती है, सांस फूलता रहता है, या किसी को ब्रोंकाइटिस है यानी उसका ब्रांक्यूल में सूजन आ गई हो, तब उस कंडीशन पे ये ग्रीनलिक्टस बीएम सिरप जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो है डाइजिन, जो कि आपने कहीं ना कहीं डाइजिन नाम जरूर सुना होगा। ये पूर्ण रूप से एंटी एसिड होता है, यानी जो कि एंटी गैस के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि अगर हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज बन रहा है, या एसिडिटी की वजह से खट्टे डकार आ रहे हैं, या आपका भोजन प्रॉपर नहीं पच रहा है, तब उस कंडीशन पे डाइजिन सिरप जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो है साफी, हमदर्द का शॉफी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा ब्लड प्यूरिफायर के रूप में उपयोग की जाती है। जब हमारे चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं, तब उस कंडीशन पे खून साफी, खासकर कहते हैं इसको साफी, जो कि हमारे एक तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है,
उस कंडीशन पे ये सिरप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो डेक्सोरेंज। डेक्सोरेंज की बात करेंगे तो ये एक मल्टी सप्लीमेंट सिरप है जो कि हेमेटेनिक सिरप भी इसको कह सकते हैं, यानी हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है जब किसी में एनीमिया यानी उसमें आरबीसी की काउंट जो है वो लो हो गई हो, तब ये सिरप काफ़ी इफेक्टिव हो गया है होता है। जैसे कि अगर बात करें एनीमिक पेशेंट में कई सारी कंडीशन भी शो होती हैं, आरबीसी का काउंट डाउन होना और जैसे कि उसको थकावट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, तब उस कंडीशन पे डेक्सोरेंज सिरप जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वह नीरी सिरप जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जब हमारे पेशाब में किसी प्रकार का जलन हो या हमें स्टोन हो गया हो, यानी किडनी में स्टोन हो गया हो, या आपको पेशाब में बार बार जलन महसूस होती हो, या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तब डॉक्टर के द्वारा नीरी सिरप जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो है झंडू पंचारिस्ट करके आती है सिरप, जो कि झंडू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मैन्युफैक्चर यूनिट है। पंचारिस्ट जो कि काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है, जैसे कि किसी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो या किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या किसी को बराबर भूख नहीं लग रही हो, तब झंडू पंचारिस्ट जो है वो सिरप जो है वो दी जाती है। तो ये कुछ सिरप थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो आई होप ये दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।